हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शोभाकमल मीना, सहआचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो है अडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स, अर्थात स्तनियों में अनुकूली विकिरण। वैज्ञानिक एच.एफ. ओसबॉर्न ने 1898 ईस्वी में अडेप्टिव रेडिएशन की थीम्स या धारणा प्रस्तुत की थी। उसके अनुसार किसी एक पूर्वजीय जाति से विविध रूपों अर्थात अनेक नई जातियों का विकास हो जो विभिन्न आवासों में बस जाते हैं। इनको अडेप्टिव रेडिएशंस या डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस कहते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के प्रमाण के रूप में सामान्यतः गैलापागोस द्वीपों की डार्विन की फिंचू स्तनियों की विविध प्रकार की लिम्ब स्ट्रक्चर तथा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मार्सुपियल्स के इसके उदाहरण दिए जाते हैं। चार्ल्स डार्विन, जिन्हें प्राणियों के व्यवहार का ज्ञान का फादर्स माना जाता है, अपने अध्ययनों के दौरान प्रकृति में विशिष्ट वातावरण में रहने वाले प्राणियों में अनेक प्रकार के अनुकूलन जो उनको सुंदर व आकर्षण बनाने के लिए विकसित हुए। डार्विन ने पाया कि गैलापागोस द्वीपों में पाए जाने वाले कुलिंग या फिंच पक्षियों में एक एंसेस्टर पेरेंट्स से अनेक जातियों का इवोल्यूशन हुआ है जो इस क्षेत्र के विभिन्न वातावरणों में पाई जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि अडेप्टिव नेचर का पाया जाना जो विभिन्न प्रकार के भोजन जैसे कि अन्न, कीट, मांस उनको ग्रहण करने एवं आवास आदतें जैसे बिलकारी, आरोही एवं वायु में विसर्पण के कारण इनका विकसित या विकास हुआ है। इनमें चोंच की आकृति एवं आकार एवं कलर में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है कि इनके विपरीत प्रकृति में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी देखने को मिलता है जो भिन्न जातियों के प्राणियों में एक ही वातावरण में रहने के कारण विकसित हुए हैं। मैमल्स का उद्विकास रेप्टाइल से हुआ है। इस संबंध में काफ़ी प्रमाण दिए जा सकते हैं। रेप्टाइल्स वर्ग में एक उपवर्ग स्नेपसीडा
जो आज की तारीख में विलुप्त अवस्था में है इनके प्राणी इस समूह के अंदर। इनमें प्राणियों के अनेक स्तनीय लक्षण उपस्थित थे जो लगभग 28 करोड़ वर्ष या अधिक पूर्व पर्मियन एवं ट्रायसिक काल में पाए जाते थे। इस उपवर्ग के ऑर्डर थेरेप्सिडा के प्राणी अधिक स्तनी या मैमल्स के समान थे। प्रथम वास्तविक स्तनी छोटे चूहे या मूसक के साइज के प्राणी थे जो डायनासोर्स के समकालीन अपेक्षा महत्वहीन थे। ये मैमल्स रात्रिचर, कीटभक्षी, बिलकारी या वृक्षवासी थे। क्रिस्टेशियन कल्प के अंत तक लार्ज रेप्टाइल्स का बाहुल्य समाप्त होने से इन स्तन या मैमल्स के समान प्राणियों के समक्ष उपस्थित प्रतिस्पर्धा व संघर्ष भी समाप्त हो गया था। इसके लिए इन रेप्टाइल्स के अनेक पारिस्थितिक निचेज खुले पड़े थे जिनमें रहने के लिए इनमें महान अडेप्टिव रेडिएशन आरंभ हुआ। क्रिटेशियन कल्प के अंत तक लार्ज रेप्टाइल्स का बाहुल्य समाप्त होने से इन प्राणियों में कंपटीशन और स्ट्रगल समाप्त हो गया। इनके लिए रेप्टाइल्स में अनेक इकोलॉजिकल नीचे बने जिनसे रेडिएशन अनुकूलन का अडप्टेशन का आरंभ हुआ। क्रिस्टेशियन काल के अंत तक अपरापोषी स्तनी जैसे मार्सुपियल्स से भिन्न हो गए। सीनोजोइक जिसको अपन आधुनिक युग कहा जाता है, इसमें अपरापोषी मैमल्स के समस्त गणों का या ऑर्डर्स का विकास हुआ। ये भिन्न भिन्न इकोलॉजिकल निचेज में भली भांति स्थापित हो गए। अतः इसे एज ऑफ मैमल्स कहते हैं। प्रिमिटिव जनरल मैमल्स पूर्वज आधुनिक श्रेय समान टेरेस्ट्रियल मैमल्स थे। इनके लेग्स छोटे, उनमें 5 अंगुलियां थी, थम्स उपस्थित था, गमन पादलचारी या चपटे तलवे द्वारा किया जाता था। लिम्स में अन्य कोई विशिष्टता नहीं पाई जाती थी। स्टेम मैमल्स से आवासीय विभिन्नता के अनुरूप लिम्स व अन्य बॉडी स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होते चले गए तथा उनके बाद अनेक मॉडर्न डेवलपमेंट या एवोल्यूशन हुआ। लोकोमोशन हेतु
5 मूल प्रतिरूप, जिसको अपन कहेंगे दौड़ना या धावकीय, फोसोरियल या ब्रोविंग यानी कि बिल खोदने या खनन करना, क्लाइंबिंग या वृक्षारोहण, फ्लाइंग या उड्डयन तथा स्विमिंग जैसे अडप्टेशन पाए जाते हैं। इन अनेक मॉडिफाइड मैमल्स में देखने को मिलते हैं, जिनसे वॉकिंग, जंपिंग, लीपिंग, हैंगिंग, ग्लाइडिंग एंड एम्फीबियन जैसी नेचर प्रमुख है। विभिन्न या विशेष आवासों हेतु मैमल्स के लेग्स, टीथ अर्थात गमन एवं एलिमेंट्री कैनाल एवं फूड्स आदि अन्य लक्षणों को प्रमुख अनुकूलता दर्शाते हैं। अब बात करते हैं अपन अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मैमल्स फॉर स्पेशल हैबिटेट्स अर्थात विशिष्ट आवासों हेतु स्तनियों में अडेप्टिव रेडिएशन या अनुकूली विकिरण। एंसेस्टर मैमल जो टेरेस्ट्रियल थे, इनकी आदत प्रिमिटिव टेट्रापोड्स, गमन या चलना इनमें पाया जाता था। ये कीटभक्षी थे। इनके पैर सामान्यतः इनके जो तलवे थे वो पैरों के वो चपटे थे, अतः इनको गमन पादल चाली प्रवृत्ति का होता है। टीथ इनके परिग्राही, भेदन, रंधक, कृतक, अग्र, चौर्णक अर्थात सभी प्रकार के टीथ इनमें पाए जाते थे। इनकी टंग्स, स्टोमक एवं एलिमेंट्री कैनाल जिसमें अंधनाल उपस्थित थी, परंतु काफ़ी छोटी। अब बात करते हैं स्थलीय या टेरेस्ट्रियल। इसके अंदर शामिल करते हैं टेरेस्ट्रियल में जैसे घोड़ा, काऊ, डियर। इनकी हैबिट दौड़ लगाने वाली अर्थात कर्सोरियल तथा इनकी नेचर हर्बीवोरस थी। इनके लिम्ब दीर्घित, थम्स लंबे, खुरयुक्त, संख्या में कम, खुरों में रूपांतरित अंगूठों के सिरों पर खुरचारी, गमन। टीथ क्रंदक घास छीलने हेतु इस कपोल दंत, शशि दंत जिसको कहते हैं सेलोडोंट्स, जो घास को पीसने हेतु इनमें अनुकूलित थे। इनकी गर्दन लंबी, काव में स्टोमक जटिल, घोड़े में इंटेस्टाइन जटिल तथा इनमें अंधनाल लंबी जो सेलुलोज पचाने हेतु उपयुक्त थी। नेक्स्ट बात करते हैं स्थलियों में जैसे डॉग, लोइन, टाइगर। ये रनिंग यानी धावक तथा मांसाहारी आदत के थे। इनके जो
लिम्ब थे वर्धित थे। क्लोज प्राय लॉन्ग एंड शार्प। डिजिटल ग्रेड गमन अर्थात अंगुलियों के बल पर चलना। टीथ इनके मांस को चीरने फाड़ने हेतु लंबे। कैनाइन्स अर्थात मांस को काटने हेतु सेकोडोंट प्रकार के टीथ इनमें पाए जाते थे। इनकी नेक अपेक्षाकृत छोटी। स्टोमक व इंटेस्टाइन लार्ज। अब बात करते हैं टेरिस्ट्रल एलिफेंट की। ये चलने की इनकी आदत तथा नेचर हर्बिवोरस। इनके लिम्ब स्तंभ के समान बलिष्ठ स्थूली बोन्स युक्त। अंगूठे गद्दियों द्वारा कवर्ड। टहनियों या पत्तियों को पीसने हेतु इनमें स्थूलिक चवर्णक शिखरदंती अर्थात लोपोडोंट। अनेक स्पाइन युक्त। नासिका शुंड अर्थात नाक शुंड में रूपांतरित। दृढ़ीय भूमि या वृक्षों पर आश्रित। अब बात करते हैं स्थलीय रैबिट और कंगारू की। तो इनकी नेचर जंपिंग एंड लीपिंग तथा हर्बिवोरस। इनके हाइंड लिम्ब बड़े जो कंगारू में द्वितीय एवं तृतीय अंगूठा संकलित होकर सिंडेक्टाइली होना। टीथ इनके इंसाइजर थिकोडोंटी संख्या में अधिक। टेल इनकी लंबी। अवलंबन एवं संतुलन हेतु प्रयुक्त। अब बात करते हैं टेरिस्ट्रल एंटीटर व एकिडना की। ये ब्रोविंग एवं परसोरियल नेचर इंसेक्टिवोरस। क्लोज कीटों को खोजने हेतु दीर्घित यानी लार्ज। टीथ इनमें एब्सेंट या हासित। स्नोट या प्रोबोसिस दीर्घित। टंग इंसेक्ट ग्राही लंबी चिपचिपी एवं प्रसारणीय। अब बात करते हैं भूमिगत। इनकी आदत ब्रोविंग जिससे बोलते हैं बिलकारी व क्रसोरियल। अधिकांश इंसेक्टिवोरस। टीथ नहीं लिम्स इनके स्मॉल एवं ब्लेस्ड। अग्रपाद लार्ज बेलचे के समान। पंजे लंबे सुदृढ़ एवं तीव्र। दांत विभिन्न प्रकार के भोजन के अनुसार। इंसाइजर नॉविंग मैकेनिज्म अपनाने वाले। एक्सटर्नल एयर आइज टेल उपस्थित। रोम्स छोटे। अब बात करते हैं
वृक्ष गिलहरी, वानर एंड स्लोथ की, ये सभी वृक्षवासी। पाद पेड़ों में लटकने के लिए अनुकूल। फ्रूट बख्शी अर्थात हर्बिवोरस। लिम्ब इनके लंबे, अंगूठे लंबे व इलास्टी प्रवृत्ति के। भोजन को कुचलने हेतु थिकोडोंट, दंत चिकने तल युक्त व बोनोडोंट। इनकी पूंछ लंबी, बेलनाकार, कभी कभी पेरीहेंसाइल अर्थात परिग्राही या फिर कभी कभी अनुपस्थित। अब बात करते हैं ट्री या वृक्षवासी, या जिस पे अपन शामिल करेंगे बैट्स को। ये फ्लाइटिंग मैमल्स हैं। इनका भोजन कीट भी हो सकते हैं और फल भी हो सकते हैं। इनके 4 लिम्ब पंखों में रूपांतरित। हाथ व अंगुलियां पंख के आलम्बन देने हेतु मॉडिफाइड। इनमें कीटू, रक्त, मकरंद व फलक ग्रहण करने हेतु विभिन्न प्रकार के टीथ। भोजन को ग्रहण करने हेतु आवश्यकता अनुसार आहार के अनुकूल टंग, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं वृक्ष ओडेनशियल, फैलेंजर व गिलहरी की। इनकी जो हैबिट है वह है फ्लाइटिंग, ग्लाइडिंग तथा नेचर इनकी हर्बिवोरस। इनमें फैली विसर्पी स्किन को आलंबन हेतु दीर्घित लिम्ब, अंगुलियां सम्मिलित नहीं। इनकी आदत शाकाहारी होने के लिए अनुकूल प्रदर्शित करने के लिए इनमें विभिन्न प्रकार के टीथ की उपस्थिति। टेल इनकी संतुलन एवं द्विक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त। सामान्यतः ये फ्लैटेड होती है। अब बात करते हैं सी वाटर इनहैबिटेट, जिसमें अपन शामिल करते हैं वेल, सील, सी काऊ। नेचर इनकी सभी की एक्वेटिक। पिसू का अर्थात मछलियों का अपना भोजन बनाना। पाद इनके पतवार के समान। ओडर सिटेशिया यानी वेल में पश्चे पाद या हाइंड लिम्ब एब्सेंट होते हैं। टीथ इनके सामान्य, कई सारे होमोडोंट प्रकार के, कुछ में अनुपस्थित, जो पट्टिकाओं या प्लेट्स द्वारा प्रतिस्थापित। इन जंतुओं का शरीर आकार एवं आकृति मछली के समान, एयर अनुपस्थित या हासित। इनकी टेल चपटी, लिप के समान। थैंक यू।